वो परम पूज्य गुरु श्री माता गुरु श्री सदे भैया जी के चरणों में समर्पित होते हुए आप उपस्थित सभी माँ भक्तों को जय माता दी करते हैं। माँ के परम वैष्णव प्यारी माता बहने, आज ये ग्राम नगर ये घर परिवार धन है कि आज परम पूज्य गुरु श्री माता जी की चरण पड़े। माँ के परम वैष्णव जहाँ पे माता गुरु श्री के चरण पड़ जाते हैं वहाँ से दुख दरिद्रा कलह कलेश स्वतः दूर होते चले जाते हैं। यही रहस्य है, यही कारण है कि आज सभी भक्तजन अपने घर परिवार में माता जी का आगमन कराते हैं कि किसी बहाने माता जी के चरण पड़ जाए ताकि उनके जीवन में खुशियों का समावेश हो, खुशहाल हो और जीवन में दुख समस्याएं सब माँ चरण में समेटे। माँ के परम में प्यारी माता बहने, यह माता मातृश्री सेवा दरबार कल्याण का दरबार है, जहाँ पे प्रत्येक रविवार और मंगलवार के दिन 1 तारीख को अमावस्या पूर्णमासी को आने वाले सभी भक्तों के दुख समस्याओं को सुना जाता है। माता जी स्वयं सुनती हैं। आज माता जी सब भक्तों के उद्धार कल्याण के लिए आज अपना दरबार लगा के बैठी हैं। आवश्यकता है हम सब भक्तों को दरबार से जुड़ने के लिए, दरबार से लगने की आवश्यकता है, जिससे हमारे जीवन में भी हमारा कल्याण हो सके, हम अपने जीवन के भव सागर से पार हो सके। माँ के परम प्यारी माता बनी, जब सन 2003 में प्रथम भंडारा हुआ था, उसी समय जो आज पचपड़वा दरबार मातेश्वरी दरबार है, जो आज इतनी असंख्य भक्तों का जो वहाँ भीड़ होता है, वह कभी मेरा एक छोटा सा घर परिवार था। छोटा सा घर परिवार था, हम लोग उसमें पूजा पाठ करते, माता जी की आराधना करते और माता गुरु जी के मन को देख करके माँ जगदम्बा दक्ष हो गई। और जब 2003 का भंडारा था तो उस समय माँ जगदम्बा महामाया ने परम पूज्य गुरु श्री माता श्री को अपने दिव्य दर्शन को प्रदान की, जय माता दी महामंत्र की शक्ति को प्रदान की। हमें याद है वह दिन जब उस भंडारे के दिन मध्य रात्रि में पूजन हो रहे थे, तो माता जी माँ जगदम्बा परम पूज्य गुरु श्री माता गुरु श्री के शरीर को मतलब दर्शन प्रदान कर रही थी कि शरीर एकदम अचेत हो गया था। उस समय हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, ये क्या हो गया। हम लोग तो माता की पूजा करते थे, मूर्ति बनी थी 2 आज भी लेहड़ा दरबार में वो मूर्ति स्थापित है। मैं अपने अतीत को बता रही हूँ कि एक छोटा सा घर परिवार कैसे माता जी प्रसन्न होकर के आज आप सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। उस समय हम लोग को खुद ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं थी। दीपक जो अखंड ज्योति में जलता उसमें तेल की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे माता जी परीक्षण ले रही थी, क्या था माता की लीला माता जाने। तो अखंड ज्योति जो जल रही थी उसमें तेल की व्यवस्था नहीं थी। माता जी जैसे सारे व्यवस्था को अपने चरण में समेट ली, जिस तरह से हम लोग की भक्ति का, हम लोग के भाव का माँ परीक्षण ले रही थी। तो उस समय माता जी के द्वारा, माता गुरु से द्वारा कहा गया कि मैंने कहा कि मतलब तेल नहीं है, कैसे दीपक जलेगा। अखंड ज्योति जलती रही। तो माता गुरु द्वारा कहा गया कि जाने दीजिए, जिसका है वो जलाएगा अपना। माता जी के नाम पे समर्पण है, अब माता जी देंगी तो आएगा, नहीं तो उनकी इच्छा। सचमुच में माँ के प्रभु में मैंने देखा तेल नहीं थे, लेकिन दीपक बुझा नहीं, न हो अखंड ज्योति, न हो कलश पे जलते रहे निरंतर। और उस समय से उसी भंडारे के दिन मतलब इतना धूमधाम से भंडारा से जो व्यवस्था नहीं थे, अचानक कैसे कहाँ से व्यवस्था हो गए, जैसे सभी देवी देवता आकर के सारे सामग्री को प्रदान कर जाते। बहुत बड़ा व्यवस्था हो गया। देखते देखते सारे व्यवस्था, जिस तरह से श्रीधर पंडित का हम लोग देखे होंगे जो टीवी सीरियल में, वो तो एक मतलब सीरियल, लेकिन सेम टू सेम वही कंडीशन हमारे घर परिवार का था। और उसी छोटे से घर में जैसे कितना जगह बढ़ता जा रहा था, इतना भगत लोग आए, बैठते गए, ग्रहण करते, प्रसाद खत्म होने का नाम नहीं, सब कुछ इस तरह से बढ़ता गया। उसी दिन मध्य रात्रि में 12:05 पर जब माता जी का स्नान पूजन हो रहा था, तभी माता जो गुरु के शरीर पे माँ जगदम्बा का आगमन हो गया और शरीर पूरा लोट पोट मच गया और अचेत हो गया शरीर। बड़ी देर के बाद कुछ नहीं निकला, मतलब एकदम जबान बंद, शरीर एकदम अचेत हो गया। हम लोग डर गए, हम लोग ई का हो गया। मेरी अम्मा थी, वो भी कहीं अरे ई का हो गया। अब हम लोग परेशान हो गए, घबरा गए। फिर मन में एक था कि माता जी जाने, हम लोग तो उन्हीं का आराधना कर रहे हैं। और उस समय माँ के प्रमाण बहुत देर बाद जब माता जी का जब शरीर चेत अवस्था में आया, तो माता जी के मुखमंडल पे हम लोग की नजरें नहीं टिक रही थी कि किस तरह से एक अजीब तरह से तेज था, एक प्रकाश था,
कि क्या है, दिव्य क्या शक्ति क्या समाहित हो गई। और उस समय हम लोग हाथ जोड़कर बैठ गए कि क्या, तब माता जी ने हम लोग को बताई, माता गुरु के शरीर के माध्यम से माता जी कही कि मैं जगदम्बा हूँ, मैं शक्ति हूँ और मैं दुर्गा हूँ। मैं इस शरीर के माध्यम से मैं सभी भक्तों का कल्याण करना चाहती हूँ। मैं आई हूँ धरा पे तो सबके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, सिर्फ एक परिवार में रहने के लिए नहीं। उस समय माँ के प्रमुख हम लोग अपने बंधन से, हम लोग अपने रिश्ते के बंधन से बंधे थे। माता जी ने हम सबसे वचन लिया कि हम सब सारे रिश्तों को हमको सब लोग समर्पण कर दो। हम लोग हाथ जोड़ करके कहा, माता जी आपकी इच्छा आप जाने। मथी अम्मा कहीं, माता जी हमारा बहुत छोटा सा घर है और आपका हम मंदिर नहीं बनवा पाएंगे और हम कहाँ आपका सेवा कर पाएंगे। तो माता जी कहीं, हमें किसी बड़े जगह की जरूरत नहीं है। हमारा ये शरीर, इस बालक के शरीर पे जहाँ मैं बोल रही हूँ, उस यही शरीर मेरा मंदिर है। मैं यही निवास ले रही हूँ। मैं इस शरीर के माध्यम से मैं सब भक्तों के समस्याओं को सुनूंगी। इस हृदय से मैं एहसास करूंगी हमें एक साकार रूप की जरूरत है, आवश्यकता है। और मैं इन हाथों से आशीर्वाद दूंगी भक्तों को, इन आंखों से मैं देखूंगी, इन पाँवों से मैं चल करके और भक्तों के घर परिवार को धन्य करूंगी। तब से माँ के ब्रह्म अनंत बहुत सारी बातें माता जी बताई और मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ सबको, लेकिन तब से माता गुरु जी के शरीर को साध करके आज उस छोटे से घर परिवार को माता जी ने माता सेवा दरबार बना दी कि आज एक का भक्त का कल्याण हुआ, एक जुड़ते गए। ऐसे आज इतने भक्त लोग आ गए कि दो तीन जगह जमीन हो जाने पर भी कम पड़ रहा है। किस जगह मतलब कम पड़ के कितना भक्त लोग आ गए, जिसे जिसका कल्याण होता गया, भक्त लोग जुड़ते गए। और आज देखिए माता गुरु से, इसीलिए हम लोग माता गुरु को माता जी कहते हैं। तब से हम लोग माता जी कहते हैं हम लोग। तो माँ के प्रमुख इस तरह से माता जी हमारी गुरु है। माता गुरु कि माता गुरु से को किसी अन्य गुरु के शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी गुरु स्वयं जगदम्बा महामाया है और जगदम्बा महामाया माता गुरु से की गुरु हैं और माता गुरु से की हम सबके गुरु हैं। इसलिए हम लोग ऐसे गुरु के शरण में, ऐसे जगदम्बा माँ के शरण में लगे हुए हैं कि जहाँ हमें अपने भव सागर से पार कर दिए जा रहे हैं। बस आवश्यकता है हम लोग को अपने श्रद्धा व विश्वास को लेकर के जुड़ने के लिए, क्योंकि माँ के प्रेम कहा जाता है विश्वासम फलम दायिका। जहाँ विश्वास होता है वहीं फल की प्राप्ति होती है। अपने विश्वास से हम कल्याण को प्राप्त करते हैं। हम जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, धूप दीपक जलाते हैं, हमारा विश्वास है। भोग लगाते हैं, हमारा विश्वास है। उसी विश्वास की लाज माता जी बताती हैं। और आज देखिए माता गुरु के माध्यम से सभी भक्तों का गांव नगरों में सबका उद्धार हो लगा, कल्याण हो रहा है। इसलिए माँ के प्रभु में आज हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दरबार में आज आने वाले हर भक्तों के सुनवाई को माता जी करती हैं। आपके घर में चाहे नकारात्मक चीज हो, आपके घर में कोई क्रिया धरे हो, कोई भूत भावना हो, कोई जो भी ऊपर जाकर समस्या हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, दोनों स्तर से माँ जगदम्बा महामाया परम पुरुष गुरु श्री माता गुरु के माध्यम से सुन कर समझ कर उसका निवारण करती हैं। बस हमें किसी भी इधर उधर सुखाजाओं में भटकाया नहीं जाता है। हमें माता जी की भक्ति बताई जाती है, जय माता दी महामंत्र से, क्योंकि माँ के प्रमुख जय माता दी महामंत्र है। इस मंत्र का तात्पर्य अर्थ हमें माता जी ने बताया कि जय सदा सत्य के, जैसे जयकारा जो सदा शक्ति और सत्य के लगाए जाते हैं। माता यानी माँ से माता, ता से पिता, दी जो कुछ भी दी माता ने दी, हानि लाभ का सब जो भी जीवन मृत्यु सब कुछ माता जी ने दिया है। तो जब हम जय माता दी महामंत्र का स्मरण करते हैं तो हम अपने जन्म देने वाले माता पिता से लेकर के हम 33 करोड़ देवी दाताओं को नमन कर लेते हैं, पूज लेते हैं। इसलिए माँ के प्रमुखों, प्यारी माता और बहनें, आज हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हम दरबार से जुड़े और वहाँ जा करके अपनी समस्याओं को माता के चरणों में रखें। कैसे देखते देखते माता जी हमारा निवारण करने की हमें एहसास नहीं होगा। आज मैं देखती हूँ, मैं आप सभी माताओं बहनों की समस्याओं को बहुत करीब से सुनती हूँ कि हमारे घर में बरकत नहीं होता है, बाल बच्चे नहीं हैं, किसी के रोजी रोजगार नहीं चल रहा, किसी का तबीयत खराब है, नाना प्रकार की जो समस्याएं हमारे जीवन में है, वो सब हम दरबार में जा करके मैं देखती हूँ कि माता बहनों के मन में धर्म की भावना ज्यादा होती है। जिस तरह हम लोग अपने घर परिवार के कल्याण के लिए व्रत उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, तीज भूतिया रहते हैं, छठ रहते हैं, करवा चौथ रहते हैं, गणेश चौथ रहते हैं, अन्य जो भी पूजा पाठ का व्रत उपवास है हम माता बहनें करती हैं उसको श्रद्धा से, भाव से। आज माता जी द्वारा हम सबको बताया गया कि जिस तरह से हम एक दिन व्रत रख के अपने पति का पैर छूती हैं,
पाठ करती हैं, अगर हर दिन उसी तरह बना लिया जाए, हर दिन अपने पति का पैर छुआ जाए, हर दिन अपने घर को साफ सफाई रख के दिया बत्ती जलाया जाए, पूजा किया जाए, तो हमारे लिए हर रोज वही खुशी का दिन होगा। जिस तरह से कहा जाए, जिस घर के आंगन में तेरी जोत निराली है, हर रोज वहाँ होली, हर रोज दिवाली है। इसलिए आज हमें माँ की जोत को जलाने की जरूरत है। आज हमें अपने जीवन में, अपने इस मानव जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव लगा, उसमें न उलझ करके हम जय माता दी माँ का स्मरण करें, दरबार से जुड़े, दरबार में आकर के अपने समस्याओं को माता जी के चरणों में डाल दें। देखते देखते कब समाधान हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हमें एक संतोष मिल जाएगा, सुख संतोष मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी मन की, कि जिस तरह से छत्र छाया हमारे वैसा हमें एक सहारा मिल जाएगा, एक ओट मिल जाएगा। इसलिए माँ की परम प्यारी माता बहने, मैं आप माँ भक्तों को, माताओं बहनों को यही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग अपने मन को भ्रम ज्ञानता विश्वास में न भटका करके आप दरबार से जुड़े, पचपेड़वा दरबार से जुड़े, जहाँ से आप सभी भक्तों का उद्धार कल्याण जुड़ा हुआ है, सबके जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसलिए माँ के परम प्यारी माता आज प्रेमशिला जो है कितना मतलब एक वहाँ गई, आज इनके माध्यम से आप सभी भक्तों का एक गाँव नगर धन्य हुआ, एक भक्त के माध्यम से आज गई और वहाँ से नाता लगाई। आज देखिए आपके माध्यम से सभी इतने लोग आए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका भक्ति भाव माता जी को खींच लिया यहाँ तक। माता जी का जल्दी ध्यान नहीं बनता किसी घर जाने के लिए, लेकिन जब भगत के मन में भाव और भक्ति रहता तो कैसे खींची चली आती माता, ये मैंने देखा है। इसलिए माँ के परम प्यारी माता बहने, आप सभी भक्तजन भी अपने जीवन के दौर को माता के चरणों से बांधे, पचपेड़वा दरबार में आए, वहाँ आकर के मन्नत माने, मंगलवार को व्रत रहें, और जो वहाँ से कहा जाता है आदेश, जो माता जी का आदेश होता है वही सर्वोपरि होता है। जो आदेश होता है उसका हम पालन करते हैं, उसी में हम सभी भक्तों का उद्धार कल्याण निहित है, उसी में उद्धार कल्याण जुड़ा हुआ है। और सबका माँ हमारे जीवन में अच्छा ही करती है, क्योंकि जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं हमारे जीवन में सदैव वो हमारा सुख दुख जो है माता के चरणों में चला जाता है। और उनकी छत्रछाया जब हमारे ऊपर बनी रहेगी तो हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। जो कुछ भी अगर दुख आएगा तो हमें अच्छा लगेगा, क्या होगा, माता जी का प्रसाद है, आंचल पसार करके उसको ग्रहण कर लेंगे। इसलिए माँ के प्रमुख प्यारी माता बने, मैं आप सभी भक्तों के लिए माँ जगदम्बा महामाया परम पूज्य गुरु श्री माता जी से मैं यही आराधना प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भक्तों का माँ कल्याण करें, सबके जीवन में खुशियों को प्रदान करें, सबके जीवन में भक्ति और सुख शांति संतोष को प्रदान करते हुए अपने चरणों की भक्ति को प्रदान करें। इन धन्यवादों के साथ मैं गुरुवाणी को प्रदान करती हूँ।